तो आज जय हिंद जय भारत। तो आज हम आए हैं आपको बहुपद के ऑब्जेक्टिव लेकर के, और आप बढ़िया से ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। और इस ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो आपको हम कह रहे हैं एग्जाम में आपको 100 to 100% मैच कर एकदम पक्का गारंटी के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मन मार के पढ़ लो। कुछ मार के, मन मार के, मनमा मोह लेल कैसे बतिया कैसे याद करवाए, तू सब बात नहीं है। मान यहाँ मारना है, समझ में आया ना? गड़बड़ मत करो, ठीक? आगे बढ़ जाए, चले हम टॉपिक पर। जय श्री राम, जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, चले देखते हैं। कह रहा है बहुपद 3x² प्लस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा निकालना है। हमें इतना मान हमें दे दे, ए बी सी सब में दे ले हैं, तो हमें क्या करेंगे? देखो अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला आप सब जानते होंगे। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। देखो दो पद याद है, कितना दिमाग में याद है। अब इसमें दोनों में है अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा का 2 प्लस का वो 4 बराबर 6 या तो 4 प्लस 2 बराबर 6। ऐसे तो हम कह सकते हैं 2 गुना 4 बराबर 8 और 4 गुना 2 बराबर 8। दोनों तो बतिया क्या है? दोनों तो बतिया एक के दिमाग में बैठा। तो हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो क्यों लिखा c/a, c/a। यहाँ सीधे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, यहाँ इसका वैल्यू जो a का वैल्यू है तो 1 होगा, और ये हो गया b का वैल्यू, और ये हो गया c का वैल्यू। तो यहाँ हो गया c/a और यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा c/a। समझ में आई बात? अब c/a, c का वैल्यू कितना है? 3/1 प्लस यहाँ c का वैल्यू c के वैल्यू हमारा 5 है, बटा 1 यहाँ भी 5 है। 5 और 5 कितना हुआ? 10। अब बता दीजिए 5 और 5 10 कितना हुआ? 5 और 5 10, 5 और 5 10। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, है ना? कितना आ गया? 5 और 5 10। क्या आ गया? 5 और 5 10। इसमें है कि जो है नहीं है। हाँ देखिए इसमें आंसर गलत है। क्या है? आंसर गलत। देखो दोनों 5 लिखा है, एजा पर होना चाहिए कितना हुआ? 10। कितना होना चाहिए? 10। तो ऑप्शन नंबर सी। किसी को दिक्कत है? यहाँ क्या होना चाहिए? 10। क्या होना चाहिए? 10। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया? अब अगला टॉपिक, अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक है, एक मिनट अगला टॉपिक देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या सर? त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद आपको बताए थे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, है ना? तो यहाँ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यहाँ भी गलती है। क्या गलती है? देखो सर हम आप सबको बताए थे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, देखिए कि नहीं बढ़िया से। क्या बताए थे? आपको बताए थे ax³ माइनस में bx² प्लस में cx माइनस में d है के जो जाता नहीं है, इसको सुधार लो। देखो ax³ माइनस में क्या लगेगा? माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ कुछ माइनस में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए तो इसको हम लिखते हैं व्यापक रूप। देखो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो बहुपद कौन है? जैसे ही देख लो हुआ रूट में आ गया, कुछ में आ गया रूट में, ये बहुपद हमारा नहीं है, बहुपद हमारा नहीं है। जैसे कि रूट अंडर आ गया, ये बहुपद नहीं आएगा। -√2 आ गया, ये बहुपद नहीं आएगा। 1/x आ गया, ये बहुपद नहीं आएगा। बाकी तो कोई यही में रूट है, बाकी तो बहुपद है। ये दूसरा नहीं है, तो नहीं है कौन? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाए, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना सर जी? 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा।
त्रिघात समीकरण नहीं कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। एक घात वाला रैखिक, एक घात वाला रैखिक बहुपद। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या, क्वेश्चन नंबर आपको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे वो हुआ चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो हुआ, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? देखो यहाँ बटा में छूट गया, ठीक है ना, ये बटा लिखने के लिए छूट गया। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब देखो इस पे पूरा पे रूट चल है, दिमाग में सेट कर लो, पूरा पे क्या चल है? रूट चल। तो बहुपद हमें पूछ रहा है, इनमें से कोनो बहुपद नहीं है। ये तो हमारा चर राशि है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बहुपद, कोनो नहीं है। बहुपद का नंबर एक्स स्क्वायर, अब ये भी रूट चढ़ल है और ये भी बटा में लिखल है, इसलिए कोई बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला रखते हैं छठा नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? छठा। आराम से देखते चलो। तो यहाँ देख लो, इसका क्या कर, निम्नलिखित में बहुपद है, निम्नलिखित में बहुपद है। तो निम्नलिखित में बहुपद में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा? बहुपद है। देखो ये हमारा x+1 लिखा हुआ है, ये x+1 लिखा हुआ, अब गुना में 2 लिखा हुआ है। देखो ये आपका टाइपिंग में कुछ दिक्कत है, इसमें बहुपद पूछा है, इसमें हमें टाइपिंग में कोई दिक्कत है। समझ में आ गया ना हुआ? अब देखो ये तो बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ रूट इस पर चढ़ल है। समझ में आ गया ना? इस पर नहीं चढ़ल। देखो ये बहुपद हमारा होगा क्योंकि हमें 2 पर चर राशि पर चढ़ल है और चर राशि पर नहीं चढ़ा, चर राशि पर ऐसे हो गया तो वो बहुपद नहीं है। देखो हमें क्या बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, अरे बहुपद नहीं है, अरे बहुपद नहीं। कैसे सर? ये ऐसे लिखल है, 52 बटा क्या लिखल है? 52 बटा x+1। समझ में आया? अब प्लस में लिखल है बउआ, प्लस में यहाँ 52 बटा x और यहाँ देखो 52 बटा x और यहाँ लिखल 52 बटा x और यहाँ प्लस में लिखल है x के स्क्वायर। क्या लिखल है? x के स्क्वायर। अब प्लस में कितना है? 2। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये बटा में लिखा हुआ है कि नहीं है। और देखो ये रूट में या चर राशि पर है, या चर राशि मतलब चर राशि पर नहीं है, तो बहुपद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन का नंबर 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 7। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे? 7। क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे? 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर को हुआ 7। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसको देखो बाबू, कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है आपको भी बताया ना, कौन बहुपद नहीं हो सकता। देखो ये रूट है, इस पर चढ़ा हुआ, रूट है कि नहीं चढ़ा हुआ? रूट है चढ़ा हुआ, ये बहुपद नहीं होगा। बाकी देखो यहाँ x प्लस क्या लिखा है, इसके आगे नहीं लिखा हुआ, टाइपिंग में दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे, गुना में कुछ भी लिखा रहेगा, मान के चलो हटा दो। 1+x बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, लेकिन ये हमें का बहुपद नहीं है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुपद नहीं है क्योंकि हमें रूट किस पर चल रहा है? चर पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हम बढ़ जाते हैं 8वां नंबर। कैमा नंबर? 8वां नंबर। कैमा नंबर? 8वां नंबर। तो 8वां नंबर हम बढ़ते थे, क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ है हमारा अधि द्विघात, अधि 2x के क्यू और 6x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 9 शून्याक समांतर श्रेणी में हो तो देखो ये बहुत अलग प्रकार के क्वेश्चन है। चलो इसको हम ना लिखे तो ही ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, टाइपिंग में गलत हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कैमा पर, 9वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कैमा पर सर जी? 9वां पर। देखिए निम्न यहाँ बिना घात के बहुपद कौन कहलाते हैं? बिना घात के बहुपद कौन कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। देखो बिना घात के बहुपद कहलाते हैं, तो बिना घात के बहुपद, जैसे x पर एक घात है कि नहीं है, इसको हम बिना घात तो वो कहेंगे, एक तो घात है ना जी, बिना घात के बहुपद कहलाते हैं। इसमें एक घात है कि नहीं है? बिना घात है। अब इसको हम कहेंगे नॉन ऑफ दिस, क्या कहेंगे?
नॉन ऑफ दिस, क्योंकि हम x लिखते हैं लेकिन इस पर एक एक छुपा हुआ है कि नहीं, दिमाग में सेट करो हुआ एक छुपा हुआ है, ये नॉन ऑफ दिस होगा, क्या होगा ना, बिना घात के बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद कहते हैं, ये द्विघातीय बहुपद कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिना घात मान के चलो जीरो कर दिए घात, ठीक है, बिना घात कोई घात है इसको कहेंगे जीरो है, क्या है जीरो, तो बिना घात के बहुपद हमारा वन है, ये बहुपद है नहीं है। हाँ एक बात और है, जैसे कि बिना घात के कभी कभी कंफ्यूज नॉन ऑफ दिस नहीं रहेगा, तो बिना घात के बहुपद मतलब बिना मतलब कुछ नहीं तो एक रहता है तो रेखीय रख सकता है, लेकिन अब कह रहा है बिना घात के, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कैमा पर, क्वेश्चन नंबर हमारा बढ़ता है पर 10वां पर। अब 10वां क्या रहा, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं सर जी, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, अब देखो द्विघातीय बहुपद तो नहीं कहला सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद नहीं कहला सकते हैं, लेकिन रेखीय बहुपद कहलाएंगे, समझ में आया, दिमाग में खोजते चलो, ठीक है ना, और कोई बड़का बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर, क्या नंबर 9वां नंबर, सॉरी 11वां नंबर, 11वां नंबर में कह रहा सर जी कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का व्यंजक ऑप्शन नंबर यही ना होगा, क्योंकि इस पर घात बन है तो इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, क्योंकि इस पर घात है, क्या है घात है, जिस पर घात रह गया और जिस पर कुछ नहीं तो क्या है एक, क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यंजक है, समझ में आई बात। अब हम आते हैं, अब हम आते हैं हुआ 12वां पर, कैमा पर 12वां पर, तो 12वां हमें क्या कहता है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा 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 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा, इसमें से देखो इसमें से भी थोड़ा देखो, यहाँ भी क्या कर रहा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू अल्फा, यदि जो हम अल्फा देखो यहाँ पर देखो अल्फा अल्फा इंटू यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अब देखो अल्फा का कॉमन खींच लेंगे, इसमें से ये अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा इंटू बीटा कॉमन खींच लेंगे तो 1 प्लस 1 बचेगा, देखो दोनों में समान है तो दोनों में हम खींच सकते हैं, इसीलिए हमारा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ यहाँ इसे लिखा रहता अल्फा बीटा और कुछ अलग वर्ड, जैसे कि 1 बटा अल्फा ऐसे लिखा रहता 1 बटा अल्फा बटा बीटा, सॉरी अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा होता, बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा का स्क्वायर बन जाता, समझ में आएगा। तो यहाँ क्या करा अल्फा कॉमन लेते हैं तो बीटा बीटा बच रहा है, और बीटा कॉमन लेते हैं तो अल्फा अल्फा बच रहा है, दोनों में से तो बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा देखो हमें एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में क्या है 5, तो ए बराबर कितना है 1 और बी बराबर कितना है -3 और सी बराबर कितना है 5, सी बराबर कितना है 5, तो अब हम यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अब इसका वैल्यू सी बटा ये होता है प्लस में सी बटा ये, तो सी का वैल्यू क्या है -3 और बटा में 1 प्लस -3 बटा में 1, तो -3 आप देखो बता लो यहाँ गलत है कि नहीं, यहाँ गलत है तो नॉन ऑफ दीज मार लो, इनमें से है कि नहीं, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा, समझ में आई बात, बराबर बराबर होगा तो नॉन ऑफ दिस होगा, इसी के बराबर होगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कैमा में, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ हाँ 1 मिनट, इसमें 2 क्वेश्चन था, देखे बाबू इसमें कर एक रैखिक समीकरण का घात है, एक रैखिक समीकरण का घात हमारा कितना हो सकता है, आपको तो बताया दें कि 1 हो सकता है, रैखिक समीकरण का घात कितना होगा 1 होगा, क्योंकि रैखिक ना है तो रैखिक में आपको बता रहे हैं 1 होगा, क्या होगा बुआ 1 होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कैमा पर, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 13वां 14वां पर 14वां पर, कह रहा कि यदि बहुपद 2x के क्यूब प्लस में इतना एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 के शून्य को तो मान होगा, क्या का मान पूछ रहा है भाई, यदि बहुपद x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य को तो मान होगा,
अब मान शून्य हो तो मान होगा। अब इसमें देखो ये हमारा टाइपिंग से गलत है, ठीक है ना, ये टाइपिंग इसका गलत हो गया है। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 14 नंबर पर। अब देखिए यदि एक्स माइनस ए कॉमा एफ एक्स का गुणनखंड है तब एफ ए बराबर क्या होगा, एफ ए बराबर, ठीक है। हमें देखो अभी दिमाग में कर लो, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस में क्या दे ले माइनस में, हमें निकालना किसका है, एफ, क्या निकालना है, एफ ए। तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ए, यहाँ हो जाएगा एफ ए, यहाँ ए माइनस ए, ए माइनस ए, तो ए से ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 15 पर। अब देखिए 16 है अल्फा कोमा बीटा, क्या लिखा है, अल्फा कोमा बीटा, यहाँ लिखल है द्विघात, द्विघात बहुपद, क्या लिखल है, द्विघात, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतना के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा लिखा है। समझ में मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, आपको नहीं बता रहे, पहली पहली बार है, थोड़ा सा कहीं से मटेरियल निकाल रहे हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। हाँ अब देखो इसको हम बता रहे हैं ना कि कैसे है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, समझ में आ गया। अब देखिए तब यहाँ लिखेंगे तो हम इसको क्या द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7, समझ में आ गया ना। तो हमें अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा, या तो हम इसको एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बीटा और बीटा प्लस अल्फा। अब इसको हम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, और कोई मोटी लकीर अल्फा इंटू बीटा के सी बटा ए, और ए से ए खत्म हो गया तो हमें निकल गया माइनस बी बटा सी। अब बी के वैल्यू क्या है, सी के वैल्यू क्या है, इसमें देखो बी, यहाँ ए के वैल्यू 1 हो गया, अब बी के वैल्यू हो गया माइनस में 5 और सी के वैल्यू हो गया 7। देखो माइनस में 5 माइनस में बी, तो माइनस माइनस प्लस और बटा में 7, 5 बटा 7 है के जी बोलो। देखो 5 बटा 7, ये वजह 5 बटा 7 लिखा है, ये जो 5 बटा 7 है ना, जिसको आप मिटार करके, इसको मिटार करके लिखेगा 5 बटा 7, समझ में आया, कुछ आएगा 5 बटा 7, समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 17 पर। अब देखिए 17 पर क्या कह रहा है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर इतना के मूल हो तो 1 बटा अल्फा, देखो उजूपुर लिखल है, उजूपुर आप समझ लीजिए क्या लिखल है, 1 बटा अल्फा बटा 1 बटा बीटा, समझ में आई बात। तो अल्फा इंटू बीटा भागा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा बीटा और प्लस में हो जाएगा अल्फा, तो माइनस बी बटा ए, ये मोटी लकीर, और यहाँ सी बटा ए से क्या हो गया खत्म, माइनस बी बटा सी, समझ में आ गया, माइनस बी बटा सी। अब यहाँ देखो द्विघात समीकरण कितना देने, ये वाला देने है कि नहीं देने है, तो हमें देखो हमें देने है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3। अब बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा 1 और बी बराबर कितना हो जाएगा 2 और सी बराबर 3, तो हमें ये माइनस बी बटा क्या निकालना सी, तो बी के वैल्यू कितना है 2, तो माइनस में 2 और सी के वैल्यू कितना है 3 माइनस बटा में 3, तो 2 बटा 3 कुछ है माइनस में, देखो यहाँ है, ठीक है ना। इसको हम इसको देखो एक मिनट देखो 2 बटा 3 है ना, 2 बटा 3 माइनस में, तो इसको ऐसे लिखाएगा, मिसप्रिंट है 2 बटा 3, समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं, अगला 17 से 18 नंबर। अब देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा अल्फा जो घात अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतना, तो मूल 1 बटा अल्फा इंटू 1 बटा बीटा, वही बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो आज यहाँ लिख देते हैं बीटा, बीटा प्लस अल्फा, तो माइनस बी बटा ए, और यहाँ माइनस सी बटा ए, तो ए से खत्म, माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस में 3x प्लस में 5 है, तो ए बराबर 1 हुआ और बी बराबर माइनस 3, सी बराबर 5 है। अब यहाँ माइनस बी बटा सी है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस टकराया तो क्या बन गया प्लस, और 3 बटा सी के वैल्यू कितना है 5, तो लिखेंगे 5, 3 बटा 5। अब देखो 3 बटा 5 को चाहिए ए में है, देख लो
ए में है, इसको लिखाया नहीं है लेकिन इसको हम लिख देते हैं 3/5। समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं 19 पर। 19 का घात पर इतना अल्फा इतना, आप देखो यही बात कर रहा है ना, हमें एक्स स्क्वायर कह रहा है माइनस में 3x प्लस में 5 कह रहा है। अब यहाँ देखो अल्फा बटा बीटा होगा, ये गलत है ना, अल्फा बीटा प्लस बटा अल्फा होगा। अब इसका कोचिंग ले लो एलसीएम, तो बीटा इंटू अल्फा, तो बीटा से बीटा खत्म, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस, अब बीटा अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा के स्क्वायर। तो ऑप्शन को हम वर्तुहारी क्वेश्चन समझाए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो आप कह दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या कर दीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया ना? तो उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का हो चाहे 2ab का हो, दोनों बात एक के है। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार से क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा। समझ में आई बात? हम गहरा समझ लो। अब इसको हमें a बराबर क्या लिखना है 1, अब b बराबर -3 और c बराबर कितना 5। तो हमें क्या लिखना, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अब बता लो माइनस बी माइनस, तो ए है माइनस जे माइनस, माइनस माइनस प्लस ए का वैल्यू 1, यहाँ 3, एगो निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अब सी का वैल्यू कितना है 5 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो बराबर में कितना आएगा 5। अब इस पर सौंप दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, तो हमारा माइनस प्लस में 3 आया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 आया। अब यहाँ रख दो, क्या कर दो, रख दो। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है सर जी, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5, 3 या 9, 5 दूनी 10, अब बटा में 5 कितना आएगा, -1 बटा कितना आएगा 5, -1 बटा 5, -1 बटा 5, 5 दूनी 10 आ गया, 3 या 9, -1 बटा 5। देखो -1 बटा 5 ये एक है, क्या है, एक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए कुछ न कुछ मिसप्रिंट है। देखो माइनस में आया कि नहीं आया, -1 बटा 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं कुछ 20 पर, कहाँ पर 20 पर। अब देखिए क्या करा, अल्फा इसमें 3 शून्यक है, कैसे शून्य, 3 शून्यक है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब प्लस में इसके अल्फा इंटू बीटा, तो आप बताए थे ये 3 त्रिघात बहुपद रहेगा, त्रिघात बहुपद, कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद रहेगा, बहुपद रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे सर जी, यहाँ ए एक्स के क्यूब माइनस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, है ना। अब लेकिन यहाँ प्लस प्लस दे है, तो यहाँ पल्से के हिसाब से लेंगे, पल्से के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन ऐसे रियली केस में आपको माइनस होता है, रियली केस में क्या होता है माइनस, लेकिन यहाँ लिख ले कोची में प्लस में लिख ले, कोची में लिख ले प्लस में। हमें अल्फा इंटू बीटा, देखो सबसे पहले हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए। अब देखो माइनस डी बटा ए, तो माइनस डी बटा ए फार्मूला में माइनस होता है, बल्कि यहाँ प्लस देने का बात की बात है, वो अलग बात है। तो हमें निकाले को निकाला अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बटा ए। अब बता लो माइनस डी बटा ए, तो डी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस डी, और ए का वैल्यू ए में रहेगा, तो ये माइनस डी बटा ए कौन वाला है, कौन वाला, माइनस डी बटा ए कौन वाला है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये डी ए है ना, इसको ऐसे लिखल है माइनस डी बटा ए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर क्या पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, कितना पर 21 पर। चलिए देखिए, कर द्विघात बहुपद इतना कि अल्फा कोमा बीटा, तो यहाँ पूछ रहे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए,
अब हमें द्विघात बहुपद देले है, क्या देले है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 4। अब a बराबर हो गया 1, अब b बराबर हो गया b माइनस 1 और c बराबर हो गया 4। तो b का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 और a का वैल्यू 1, इसलिए 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। ये प्लस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पर, क्वेश्चन नंबर आपको बढ़ते हैं 22 पर। क्या पर हुआ, 22। अब देखो देखो आज हम उधर नहीं इसलिए ताक रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा करना है, आपको टेस्ट भी लेना है, ठीक है। टेस्ट के अनुसार से समझ लीजिए, एक टेस्ट लेंगे आपको बनाना होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद एक्स की उसका शून्य क्या हुआ, दिमाग में नवी सब आ जाए क्वेश्चन तो सेट कर लो, क्या कर लो, सेट कर लो। अब सेट क्या कर लेंगे सर, तो एक्स क्यू सॉरी एक्स स्क्वायर है, क्यू कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 3। अब बराबर में क्या कर दो 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 और एक्स स्क्वायर उधर जाकर के रूट, उधर जाकर के रूट, तो रूट अंडर 3, लेकिन रूट के आगे प्लस माइनस के जाओ, प्लस माइनस में लिखल है, प्लस माइनस में जी लिखल, ऑप्शन नंबर क्या में, बी में। ऑप्शन नंबर क्या में, बी में। प्लस माइनस रूट में है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 23। अब 23 को द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा। अब देखो, अब इसका शॉर्ट तरीका, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में कितना है 2। अब इसका शून्यक पूछ रहा है, इसको देखिए शॉर्ट तरीका से पढ़ाना, बताना, लॉन्ग तरीका से नहीं, शॉर्ट तरीका से कुछ करना। अब देखो ये को दोनों को पहले गुना करवा दो, तो गुना करने से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर गुना 2, तो बराबर में 2 ये ना आया, मतलब 2x स्क्वायर। तो हम तोड़ेंगे तो इसी को ना तोड़ेंगे सर जी। तो देखो हम 2 और लाना है कितना, हमें 3। हम क्या इसको जब तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे, 2 1 कम 2। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3। देखो 2 और 1 कितना होगा 3। तो इसका क्या भाग टूटेगा, एगो 2 टूटेगा, एगो 1 टूटेगा, एगो 2 टूटेगा, एगो, और दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब दोनों में प्लस है, क्या है, दोनों में प्लस, लेकिन इसका उल्टा मानना है, क्या करना है, उल्टा करना है, क्या करना है, इसका उल्टा करना, उल्टा करना है, उल्टा करना है। देखो ये प्लस में आ रहा है, इसको क्या करना है, माइनस में 2। ये प्लस में आ रहा है तो क्या करना है, माइनस में 1। के जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सर जी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है सर, देख लेना हुआ। चेंज करते हैं, अगला टॉपिक आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कुछ है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस में 9। तो यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर माइनस में 9। अब इसका हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना सर 4 को उधर भेज दो, यहाँ पहले लिख देते हैं 4x स्क्वायर बराबर में 9, गुना में तो भागा में, एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटा में 4। तब देखो यहाँ x बराबर रूट अंडर 9 बटा में कितना आ जाएगा 4, रूट अंडर में 9 बटा में 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 बटा 2 के जो है 3 बटा 2। हाँ ठीक है, जो है देखो ये दोनों में आएगा, एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा, दिमाग में सेट कर लो। यहाँ मुझे आया प्लस में, एगो माइनस में। देखो एग्जाम्पल मिसक्रिएट हुआ है ना, तो इसका वैल्यू हम एजा लिख देते हैं 2/3 कॉमा माइनस 2/3 है ना। तो यहाँ लेकिन 2/3 है, 3/2 देखो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा है ना। ए में देखो सर सब एक लिख देते हैं, ए में देखो 2/3 है और कॉमा माइनस 2/3 है। अब बी में तुम्हारा है, ए में हो गया, बी में 3/2 है और माइनस 3/2 है ना। अब देखो तो ऑप्शन नंबर तो बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना है, इतना कि शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा भी हम जब समझ करूँगा माइनस बी बटा ए। तो बी के वैल्यू प्लस में तो क्या माइनस है ना होगा, और ए के वैल्यू ए है तो ए भी नहीं होगा सर जी। तो क्या होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अरे मुझे सा मच्छर तंग कर देता, सॉरी मच्छर तंग कर देता हुआ, मच्छर क्या कर देता है, तंग कर देता है। देखो अब इसको देखते हैं, हमें क्या करना है सर जी, हमें क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा तो कुछ होगा माइनस बी बटा ए, तो इसको सुधार देना है ऑप्शन नंबर डी को, माइनस बी बटा ए। समझ में आया, हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए ना, तो हमें अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ जाते हैं। अब क्या नंबर 26 नंबर, क्या नंबर 26 नंबर, 26 नंबर क्या कर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो यहाँ बहुपद हम आपको बताए थे ना, बटा में रहेगा, देखो ये बटा में है, क्या में है, एक्स प्लस
क्या लिखल है, एक्स प्लस 1/x² + 2। ये बहुपद है, नहीं है। अब इसको देखते हैं, क्या लिखल है, x² प्लस में 2√x प्लस में 1, बहुपद है, नहीं है। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं, देखो बी नंबर को क्या लिखल है, x² प्लस में √2 × x लिखल है कि नहीं लिखल है। आप इसको देखते हैं, इसको देखो, ये जो 2x - 1 + 1 जो लिखल है ना, x² 2x - 1 + 1 लिखल है, ये कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या है, गड़बड़ है। तो ये बटा में लिखना चाहिए, इसे लिखल रहेगा 1/2x प्लस में 1, और यहाँ यहाँ तुम्हारा लिखल रहेगा x²। ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आपको देख लीजिएगा, बढ़िया से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं 27 नंबर। अब 27 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं। अभी देखो है, उसके बाद बहुपद नहीं है, इतने में दिमागे खर्चा रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करेगा। अब देखो ये बहुपद नहीं है, अभी आपको ऐसे दिख रहा है, ये समझ लो कि ये बहुपद नहीं है, इसको मिसप्रिंट लिखा गया है। अब देखो ये भी, ये बहुपद है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। देखो ये भी बहुपद है, क्योंकि रूट में ना चर है, ये बहुपद है, और ये भी बहुपद है, माइनस 2-3 को लिखा गया है। सॉरी, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ रूट लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन देखो ये मिसप्रिंट है। क्या है, मिसप्रिंट। ये क्वेश्चन में क्या आगे कर देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, गलत है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 28 के, क्या के हुआ, 28 के कह रहा कि px इतना है, तो अब बोलते हैं इतना है, तो अब उभयचर बहुपद, ये देखो बहुपद लिखल है ना, इसको लिखेंगे बहुपद। क्या लिखल है, बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। देखो हम इसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। क्या कहेंगे, सबसे बड़ा घात देखेंगे वही पर, तो कौन को बहुपद बाबू, त्रिघातीय बहुपद। ऑप्शन नंबर में क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर में क्या आ जाएगा, डी। हम आगे बढ़ जाएंगे सर जी, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सर जी। अब देखिए, अब आगे हम बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या पर, 29 पर। तो 29 पर क्या कह रहा है, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो आपको शॉर्ट मेथड बताया है ना, क्या करना है सर, x² माइनस में 5x प्लस में 6, सबसे पहले को दोनों के गुना कर देना। तो गुना कर देगा तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा, और 6 को तोड़ देना, तो 2 से 2 या 6, और 3 एकम 3, हमें लाना है कोची माइनस में 5, माइनस में 5। देखो दोनों के गुना कर दो, क्या कर दो, गुना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको कोची में माइनस में x और प्लस में x आ गया, माइनस में 5x आ गया, अब गुना करेंगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। हाँ देखो, गुना करने पर ही माइनस में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, 2 और 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, तो माइनस में 5x आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर। अब गुना करो, माइनस में 2 गुना माइनस में 3x, प्लस में 6x का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। इसको तोड़ दो, क्या भाग में तोड़े, 2 और 3 में, दोनों में कोची आया माइनस, तो इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा, क्या कर दो, उल्टा। तो माइनस में है तो इसको क्या लिखो, प्लस कॉमा प्लस, प्लस कॉमा प्लस के जो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको 30 नंबर कह रहा है अधि बहुपद, क्या लिखा हुआ सर जी, अधि बहुपद px एक शून्यक है -1, अधि बहुपद px एक शून्यक -1 हो, तो px एक गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड होगा। तो ये माइनस में है कि प्लस में, माइनस में है। देखो यदि जो कह रहा है px का एक शून्यक -1 है, px का एक शून्यक -1 है, देखो +1 बराबर 0, तो प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस में ना शून्य है, कहने का मतलब ऐसे प्लस है और ऐसे माइनस है। और यदि जो x - 1 बराबर 0, x बराबर 1, यदि जो प्लस रहता तो ऐसे रहता, और माइनस रहा तो ऐसे रहेगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x + 1, ऑप्शन नंबर सी, x + 1 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पर, क्वेश्चन नंबर क्या पर, 31 पर, बहुपद, बहुपद, बहुपद यहाँ लिखा हुआ। देखिए ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसको समझा देते हैं। देखो 2 माइनस, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ,
2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है ना। अब 2 माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, अब माइनस गुना माइनस प्लस, देखो ये वाला एंट्री मार दिया ना, इसको माइनस बना दिया, इसको प्लस बना दिया। अब देखो इसको सरिया दो, तो माइनस में एक्स स्क्वायर, अब प्लस में एक्स, प्लस में कितना आ गया 2 बराबर में 0। अब माइनस को कॉमन खींच लो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, माइनस में 2 इक्वल टू 0, माइनस को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 इक्वल टू 0 बटा माइनस 1 बराबर 0। समझ में आया। अब इसका कह रहा है कि इसका कह रहा है शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन गुणात्मक, गुणात्मक पूछ रहा है। तो गुणात्मक मतलब ये कितना घात गुणात्मक पूछ रहा है। गुणात्मक कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो सी का वैल्यू कौन सी है, माइनस में 2, क्या है माइनस में 2, सी का वैल्यू देखो माइनस में 2 और बटा में 1, बटा में 1, तो माइनस में 2 है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ गुणात्मक लिख दिया है, गुणात्मक, इसको लिखेंगे ऐसे लिखा रहेगा गुणात्मक, क्या लिखा रहेगा गुणात्मक है। तो गुणात्मक पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा, और योगफल पूछेगा, योगफल है, क्या लिखा रहेगा योगफल, योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया, योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा, गुणात्मक कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ तक, 30 तक ले चलती है, क्या तक ले चलती है 30 तक ले। आगे बढ़ते हैं। अब 32 में देखो, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये सब तो आप बना लीजिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा। अब 33 में इसका एक शून्यक होगा, हमें एक शून्यक ज्ञात करे कह रहा है। कोई हुआ, हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 के एक शून्यक, हमें एक के शून्यक निकालना है, कैसे शून्यक एक शून्यक। आप फर्स्ट एंड लास्ट से गुना कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट से गुना कर दो, यहाँ माइनस में 4x स्क्वायर और 4 को तोड़ दो, 3 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 1 मध्य में तोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे। तो यहाँ देखो ये माइनस में दर्शा रहा है, देखो बुआ ये माइनस में दर्शा रहा है, इसको उल्टा करेंगे तो प्लस में आएगा। आई प्लस में दर्शा रहा है, इसको उल्टा करेंगे तो माइनस में आएगा। यहाँ 4 -1 होना चाहिए, कौन हो सकता है 4 -1। अब 4 एक शून्यक पूछ रहा है, हमें क्या शून्यक पूछ रहा है, एक शून्यक। तो 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ तक हो गया 33 नंबर। अब 34 नंबर देखो, 33 नंबर हो गया 34 नंबर। अब 34 नंबर कह रहा है आदि बहुपद px एक गुणनखंड x + 2 हो तो px एक शून्यक है। तेजी पुरुष जोत दो ना, x + 2 = 0 और x = -2। समझ में आया बात, ऐसे लिखा रहेगा, दिमाग में कुछ नहीं दिमाग करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ तक लिखिए, कोई दिक्कत किसी को। 34 उसके बाद में 35 एक बहुपद इतना है इतना इतना है, तो शून्यक अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या पूछ रहा है। अभी देखो हुआ, हमें यहाँ पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो -d/a अभी नहीं बताए हैं। तो d का वैल्यू कुछ इसका, a का वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा, c का वैल्यू होगा, d का वैल्यू होगा। तो 7 -7, a का वैल्यू कितना है 4, तो बटा में 4, तो -7/4 कुछ ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। समझ में आया बात, आ गया सभी समझ में। तो अब इसको आप देखिए कितना, हाँ ये सुनो बाबू, इसके आगे हम आगे चल जाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए इतना ही तक ले, ठीक है ना। उसके बाद अगला वीडियो हम बना देंगे, ठीक है।